नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो कुंभ राशि वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके और आपके परिवार दोनों के जीवन के लिए बेहतर होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, फिर हमारे साथ होती हैं। यूं कहे कि ये हमारी गलती है या फिर किसी अवगुण दोष के कारण हमारे साथ घटती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे अनमोल और बेहतरीन वीडियो में से एक होगा। आज आपका जीवन पहले की तुलना में हजारों गुना अच्छा हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सफलता, आपके विश्वास, आपके मजबूती और इतना ही नहीं बल्कि घर में हो रहे अक्सर झगड़े, छोटा छोटी बातों को लेकर परिवार के बीच नफरत फैलना, सब कुछ ऐसी वस्तुओं के वजह से होती है जो आपके घर, आपके साथ मौजूद होती है। हाँ, इन बातों को सुनने पर काल्पनिक सा लग सकता है, परंतु हकीकत यही है जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आप इन बातों को लेकर संतुष्ट होते हैं, अर्थात आपको लगता है कि हमने जो भी कुछ कहा है उस बात में सच्चाई है, तो वीडियो को प्रेम भाव से एक लाइक जरूर करें और हाँ, साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीजों पर जरूर ध्यान दें। अक्सर घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके खाली होने पर बुरा असर देने लगती है। वास्तुशास्त्र और शास्त्रीय मत के अनुसार घर में रखी खाली चीजों का दुष्प्रभाव आपकी प्रगति पर पड़ता है। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर ले जाती है। इन चीजों से जीवन में नकारात्मकता आती है और एक के बाद एक नए संकट आने लगते हैं। इसलिए जीवन के विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में इन 5 चीजों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में जो आपको हमेशा इन ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, घर में कभी भी अन्न के भंडार को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर वह खाली हो रहा है तो उससे पहले ही भर दें, ताकि वह आपके विकास में बाधक न बने। भरा हुआ अन्न का भंडार जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपकी समृद्धि में इजाफा करता है। साथ ही हर रोज मां अन्नपूर्णा की पूजा करें। मां अन्नपूर्णा धन, धान्य, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। इनकी हर रोज पूजा करने से कभी भी घर का भंडार खाली नहीं रहता है। जीवन में हमेशा खुशी का माहौल रहता है। अन्न जीवन का अहम हिस्सा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ज्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे जलपात्र, घंटी आदि चीजें होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जलपात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा करने के बाद जलपात्र में जल भर दें और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी पत्ता डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ पात्र पूजा घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। वहीं खाली जलपात्र घर और जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ न कुछ धन अवश्य होना चाहिए। एकदम से इसे पूरा खाली न करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गोमती चक्र, शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। भले ही दोस्तों ये छोटी बातें हो सकती हैं, पर आपके परिवार और आपके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जुबान का हमारी समृद्धि में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपनी जुबान को खाली न करें, यानी अपनी जुबान से किसी का अपमान नहीं करें। घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात नहीं कहें जिससे उनको मानसिक ठेस पहुंचे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है और वह अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसलिए कभी भी घर के बड़ों का अनादर न करें। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म, वचन और मन से किसी का अपमान ना हो। दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि घर में कुछ ऐसी भी वस्तु होती हैं जिसे ना रखना ही हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए उचित होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशा के साथ साथ घर में रखी हुई हर एक चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जाएं निकलती हैं।
घर में मौजूद हर एक चीज से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है या फिर नकारात्मक। ऐसे में इन घरों में रहने वाले सदस्यों के ऊपर इन ऊर्जाओं का प्रभाव जरूर पड़ता है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई ऐसी चीज होती है तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर में कौन कौन सी चीजों के मौजूद होने पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। दोस्तों, अक्सर यह देखने को मिलता है कि अगर घर में कोई चीज टूट गई है या फिर बेकार हो चुकी है तो उसे घर के कोनों में रख दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी और बेकार हो चुकी वस्तुओं से हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। ऐसे में आपको टूटी हुई चीजों को फौरन ही घर से बाहर कर देना चाहिए। जिन घरों में टूटी फूटी हुई चीजें पड़ी रहती हैं वहां पर दरिद्रता और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई भी वस्तु है जो बेकार या कोई काम लायक नहीं बचा है तो उसे समय अनुसार घर से बाहर करना ही हमारे सफलता के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा होता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, ये हमेशा माना गया है कि कमरे में बेड के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। बेड के सामने दर्पण को लगाना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। बेड के सामने दर्पण लगा हुआ होने से व्यक्ति को नींद नहीं आती और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके अलावा शयन कक्ष में दर्पण नहीं लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी आती है। इसके साथ ही पति पत्नी में आपसी मतभेद भी बढ़ता है एवं पति पत्नी को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया है, कहने का मतलब है कि अगर आपके कमरे में दर्पण लगा है तो आप उसे हटा लें। अगर बेड के सामने हो तो ही हटाएं, अन्यथा रहने दें। अगर बेड के साइड में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिन घरों में जूते चप्पल इधर उधर फैल हुए होते हैं वहां पर जल्दी ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। बेड के नीचे या फिर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चप्पल को इधर उधर फैलाकर ना रखें। भले ही इसका मतलब हमें नहीं पता होता था, पर हम उसे कहने पर साइड करके रखते थे। दोस्तों, दिन की शुरुआत में उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहेंगे। इनकी वजह से आपको उत्तम आर्थिक लाभ होगा। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के भी योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में पदोन्नति से अच्छा धन लाभ होगा, और यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आशातीत वृद्धि होगी। यह समय आर्थिक रूप से खूब उन्नति कराएगा। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है क्योंकि आपके एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि भी है। इसके बाद उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कुछ उतार चढ़ाव होगा लेकिन स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। खर्चों में भी बढ़ोतरी बनाए रखेंगे। आपको धन को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और किसी भी ज्यादा लाभ का वायदा देने वाली योजना से बचना होगा, तभी आप उत्तम धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, अपने डर का इलाज का वक्त आ चुका है। आपको समझना चाहिए कि न सिर्फ यह शारीरिक ऊर्जा को चूस लेता है बल्कि जिंदगी को भी कम करता है। आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। यह बात भली भांति जान लें, नहीं तो आपको आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। बहन का स्नेह आपको प्रोत्साहन देगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपा खोने से बचें क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पहुंचेगा। प्यार बाहर की तरह है, फूलों, रोशनी और तितलियों से भरा हुआ। आज आपका रोमानी पहलू उभर कर आएगा। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपने आंख कान खुले रखिए। हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए। आज घर के लोगों के साथ बातचीत करते दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं। इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी समय जा सकता है। विवाह के बाद कई बातें जरूरत से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाती हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें आपको व्यस्त रख सकती हैं। दोस्तों, प्यार में पड़े जातक इस दौरान अपने साथी को खुश करने में पूरी तरह असफल रहेंगे, क्योंकि आशंका है कि आप प्रियतम और अपने बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए जो नए और रचनात्मक तरीके आजमाएं, वो स्थितियों को सुधारने की जगह उन्हें और खराब कर दें।
इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके वैवाहिक संबंध की डोर कच्ची है और अपने मन में चल रही इन विरोधाभास की स्थितियों को आप अपने परिवार की किसी सदस्य के साथ साझा कर सकते हैं। परंतु आपको यह समझना होगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में दूसरों को बताते हुए बेशक खुद को सांत्वना दे दें, लेकिन इससे आपका साथी आपसे दूर जा सकता है। दोस्तों, इन दिनों आप किसी विशेष कार्य के सहभागी बन सकते हैं। साथ ही आपके व्यवहार के कारण सामाजिक क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा। वह आपको कोई राजनीतिक व्यक्ति के संपर्क में आने से कोई बड़ा पद दायित्व सरकार संगठन में मिल सकता है। इस समय परिवार को लेकर आप प्रसन्न दिखाई देंगे। पुराने सारे विवाद खत्म होंगे। वह परिवार के साथ एक सुखद माहौल का आप एहसास करेंगे। यह समय में आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिससे कार्य क्षेत्र में है। आगामी समय में आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश करने का यदि विचार बना रहे हैं तो यह समय आपके अनुकूल है। नया वाहन व मकान इस महीने के उत्तरार्ध में आप खरीद सकते हैं।